हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंज का सीजन 3। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर एक लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ हम देखते हैं कि ताकेमिची और उसके दोस्त तांजुकु के साथ लड़ाई कर थक चुके होते हैं और तभी वहाँ पर इसाकी आ जाता है। वह कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो फिर से कैंटो एजेंट शुरू करें। और तब इसाकी कहता है कि मैं पेनेट टोक्यो माजी गैंग के थर्ड डिवीजन का कैप्टन स्टाफ ऑफिसर हूं। और हम देखते हैं कि ताकेमिची इसाकी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। समझ सकता और मैं अपना खुद का एक तुमान बनाऊंगा और तुम देखना एक दिन मुझे माइकी एक्सेप्ट कर लेगा। ताकेमिची सोचता है कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं और मुझे हीरो क्यों कह रहे हैं। और तब हानामा इसाकी को लेकर वहां से चले जाता है। तभी यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि ये लड़के ऑन फाइटर विजन से बना हुए हैं, तो क्या फोर्थ फाइजन भी इसी तरह बेकार है। और वह शिफुआ को ताकेमिची के पास फेंक देता है। तभी ताकेमिची सोचता है कि ये बंदा कौन है। तब वो पर्सन कहता है कि मुझे पता चला है कि हम लोग सेकंड डिवीजन के साथ शिंजुकु में लड़ रहे हैं, इसलिए अब मैं वहां जा रहा हूँ। तुम लोग इन लड़कों का ध्यान रखना, तो मान को काकू चौकी आने से पहले खत्म कर देना। मैं चाहता हूं कि इस टीम को मोची चौकी को सारी ग्लोरी मिले। तभी हम देखते कि वहां पर सभी लोग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घर लेते हैं। कौन कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, ताकेमिची को बचाना है। अब सभी लोग हम देखते हैं कि तोमान के मेंबर्स ताकेमिची और दोस्तों को घर लेते हैं। तभी कौन कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें ताकेमिची और उसके दोस्तों को बचाना है। तभी हम देखते हैं कि तोमान के मेंबर्स ताकेमिची और उसके दोस्तों को बचाने आ जाते हैं। तांजुकु के लोग भाग जाते हैं। तांजुकु के दोस्त भागते हुए कहते हैं कि मैं गोरुस ट्विंस डेविड हूँ, हम पर बाइक चढ़ा रहे हैं। और हम देखते हैं एक पर्सन उतरकर उन लोगों को मारने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचते क्या ये फोर्थ डिवीजन का कैप्टन है। होया कब आता है, पर मुझे तो लगा था ना होया तो हमेशा ही हंसता रहता है। तब वो ताकेमिची को उसके दोस्तों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ना होया वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ताकेमिची शॉक हो जाता है। तभी यामागिशी कहता है ये है पहला ना होया कभी। तभी यामागोशी कहता है ये है पहला ना होया कबाता योगी का बड़ा भाई, जिसे सभी लोग स्माइली कहते हैं। और ये दूसरा है ओवा कोवाटा, जिसे सभी लोग एंग्री कहते हैं। और ये फोर्थ डिवीजन कैप्टन और वाइस कैप्टन है। और तब सोवा कहता है मोची इस टाइम सेकेंड डिवीजन की तरफ जा रहा है, भी वही जाना चाहिए। तभी वह ताकेमिची और शिफू को उनके साथ राइड करने के लिए कहता है। ताकेमिची पूछता है क्या हम सच में तेंजुकु पर हमला करने वाले हैं। तब ना होया कहता है कि तो तुम्हें मोची ने बहुत बुरी तरह मारा है। शिफू ये कहता है अच्छा कुछ भी नहीं है, उसने तो बस मुझे एक ही पंच मारा था, अब तो मैं उसे बदला लेने के लिए तैयार हूँ। कब का हुआ कहता है कि इतनी चिंता मत करो शिफू, मोची एक बीस्ट है, दोनों भी उसी से आ रहे। तब ताकेमिची कहता है आज सच है। सरुआ कहता है वह क्या ये सच है। सरुआ कहता है वो हमारे कमान में ज्वाइन करने से पहले ही हमारा दुश्मन था। और जब कहता है कि पहले जब हमने उससे लड़ने का फैसला किया तब हम दोनों को हरा दिया। अब जब तेंजुकु ने सबसे पावरफुल आदमी भेजा है तो तोमान को भी कभी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और हम तो हैं ना हुआ सरुआ तेंजुकु के 2 आदमियों को पकड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं तो वह उन्हें बुरी तरह मार रहे होते हैं। तब ताकेमिची कहता है शिफू आज मैं एक साकी से मिला और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये प्लान किया होगा। शिफू कहता है कि हम ऐसा क्यों लगता है कि ताकेमिची भी कहता है मैं ये तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है कि जो मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। ऐसा से अजीब लगता था कि चाहे मैं कुछ भी चेंज कर लूँ पर मुझे कभी फिर भी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो फिर शिफू क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फ्यूचर को चेंज करने के बाद कोई और पर्सन फ्यूचर को चेंज कर रहा हो। शायद ये भी हो सकता है कि इसाकी भी टाइम ट्रैवल कर रहा हो, टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि और भी कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है, कर पाए। तो शिफू कहते कि शायद ऐसा भी हो भी सकते हैं। नीचे कहते कि क्या तुम्हें याद है बाथरूम में कहा था कि माइकी को इसाकी की जरूरत है क्योंकि अब जब इसाकी को वहाँ से बाहर निकल चुका है तो अब वह तुमान की सारी डार्कनेस को अकेला ही गिर रहा है। शायद इसी वजह से हुआ 12 सालों के बाद अब ऐसा हो गया है। मुझे इसी चीज़ पर यकीन है और शायद इसी वजह से मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं गलत था। मुझे नहीं लगता कि माइकी को सही हमेशा से एक ऐसी तुमान बनाना पता था जो उसका है मानी था, जो उसका हर हुकुम माने वो कर रही है। वो इशाकी की कोई चाल है। तब शिफुआ कहता है कि तो तुम्हारी करनी भी तो सिर्फ तुम्हारी तरह टाइम ट्रैवल करके तुमान को इस तरह चेंज कर रहा है कि चाहता है। और शायद यही एक रीज़न है कि जिस वजह से वो तुम्हारे काटने की कोशिश करने लगा है।
के प्रोजेक्ट फीचर चेंज नहीं हो रहा तब ताकेमिची कहता है कि अगर ये सब कुछ इसाकी के प्लान अकॉर्डिंग हो रहा तो मैं उसे सब और तो मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगा। तभी सिफुई कहता है बस करो ताकेमिची, अब तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, अभी ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये हमें सोचना चाहिए कि तांजिकू से कैसे निपटा जाए। अगर तुम्हारी बात सच है कि इसाकी टाइम ट्रेवल है, अगर तुम्हारी बात सच है कि इसाकी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी में होगा, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो इस टाइम फ्यूचर में मर चुका होगा। ताकेमिची कहता है कि शायद तुमने सही कहा तो इसका मतलब वो भी इस टाइम फ्यूचर में नहीं आ जा, इसका मतलब वो भी फेल हो चुका है। तभी सिफुई कहता है पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है कि नहीं। और तब यहाँ नाहुआ कहता है कि हमने तेंजोकी छुपने वाली जगह ढूंढनी है। और हम यहाँ देखते कि मिसुआ और मोची आपस में लड़ रहे होते और मोची कहता है कि लगता है तोमान में कुछ अच्छे फाइटर्स भी हैं और अब मुझे सच में मजा आने लगा है। और तभी एक पर्सन कहने लगता है कि मोची क्या सारे मजे तुम अकेले ही कर लोगे। और तब मिसुआ सोचता है कि हाइतानी ब्रदर्स उनके साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इतानी मिसुआ के सर पर एक ईंट मार देता है। तभी मोची कहते हैं आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शिकार पर हमला करने। रेहान कहता है कि तुमान कोई ऐसी कैसी गैंग नहीं है जिन पर हम तुम्हारी सोच से हरा सके, इन पर हमें भारी हमला करना होगा क्योंकि इनका ध्यान हम पर नहीं है। तो वो मिसुआ सोचता है कि जीतू को बहुत ही खतरनाक चीज है। हम याद देखते हैं तेंजेगो का एक लीडर शियोन यहाँ शिवा की सेंटर में टोक्यो मार्जिन गैंग के एक मेंबर को मारता रहता है जो कि 9 जनरेशन का ब्लैक ड्रैगन का लीडर था। ओटोवा यहाँ ताकेमिची सिफुआ नाओवा ओसावा तेंजिको के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं जहाँ तेंजिको के लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब यहाँ काकुजो ताकेमिची को देखकर सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। तब ताकेमिची सोचता है कि आखिर यहाँ क्या चल क्या रहा है। और तब काकुजो कहने लगता है कि मैं पहले सही से नहीं लड़ने वाला था पर मैंने अभी अपना माइंड चेंज कर लिया है और मैं तुम चारों से अकेले लड़ने वाला हूँ। तब नाओवा उसे लड़ने के लिए अकेले आगे आता है और तभी काकुजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे बस तांजिको से लड़ना है, मुझे माफ करना, मैं सबसे पहले टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन ताकेमिची से लड़ूंगा और मैंने सुना है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि माइकी एक नदी किनारे बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि इजराना भी वहीं बैठा होता है और माइकी के बाइक की तारीफ करने लगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके वहाँ से चले जाता है। तब यहाँ ताकेमिची काकुजो को देखकर सोचता है कि मुझे यहाँ क्यों ऐसे लड़ने के लिए बुलाया गया है। और तब ताकेमिची सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची एक मुक्का मारकर काकुजो को दूर फेंक देता है और तभी वो सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ और ये सुपर पावर मेरे अंदर कहाँ से आई है। वो अपना बचपन याद करने लगता है जहाँ काकुजो उसके साथ उठा है। यहाँ जैसे ही ताकेमिची काकुजो को बुलाता है तब कुछ कहता है आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, हम सेकंड ग्रेड के बाद आज ही मिले हैं। उठकर ताकेमिची कहता है आखिरकार तुम कैसे हो, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। तब काकुजो कहता है तुम भी तो देखो अभी तक नहीं बदले हो, अभी भी कमजोर हो और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, मैं तो बस अपनी मर्जी से रहा हूँ, मगर तुम तब से लेकर अभी तक कमजोरी हो। तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आखिरकार इसाकी किस तरह का आदमी है और उसे तोमान से क्यों बाहर निकाला गया। ताकेमिची कहता है ये इसलिए हुआ कि उसने तोमान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, इसमें फेल हो गया और उसे अब वहां से बाहर निकाल दिया गया है। अब मुझे तुम्हारी मदद के पास जाकर अब मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तब काकुजो कहता है मुझे माफ करना क्योंकि अब मेरा हीरो इसाना, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता और इसलिए अभी के लिए मैं और तुम दुश्मन हैं। तो अगर तुम इसाकी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर हमला करना होगा। तो ताकेमिची गद्दारों से सावधान रहना। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।